बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने MH1 न्यूज से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने गृह मंत्री के सामने केंद्र में बिश्नोई के समाज के ओबीसी में लाने की मांग रखी है। साथ ही हरियाणा से जुड़े राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी अपनी बात रखी। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने। मेरे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता कुलदीप बिश्नोई है। कल अमित शाह से मुलाकात की है, बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। अमित शाह जी से मुलाकात हुई है, क्या कुछ चर्चा का विषय रहा? देखिए, बहुत अच्छी मुलाकात रही। मैं समझता हूं कि हमारे देश का सौभाग्य है कि एक अमित शाह जी जैसे नेता हमारे पास हैं, जिनकी सोच बहुत पॉजिटिव है और जिनकी सोच के अंदर मैंने जनता के प्रति दर्द भी देखा। बिश्नोई समाज के लिए क्या कुछ मांग रही? देखिए, मेरा उनके पास कल मैं गया, सबसे पहली बात मेरी ओबीसी की थी कि भाई हमारे समाज की बहुत लंबी मांग है ओबीसी के अंदर आने में रही है, क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है और जो आमतौर मेजॉरिटी पर समाज हमारा खेतीबाड़ी पे निर्भर है और जो बहुत प्रॉफिटेबल उनको नहीं। राजस्थान के अंदर आप समझ जानते ही हैं खेतीबाड़ी बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है। तो चाहे वो राजस्थान का बिश्नोई है, चाहे वो हरियाणा का है, पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं का बिश्नोई है, हमने कहा केंद्र में उनको ओबीसी मिल लेना चाहिए। तो उनसे मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला। अभी कुछ ही राज्यों में है ओबीसी का आरक्षण या कई अलग राज्यों में? नहीं, मतलब कुछ राज्यों में ही है, लेकिन हमें राज्यों के अलावा हम जाति निर्धारित पे करना चाहते हैं कि बिश्नोई समाज का आदमी कहीं भी रहता हो उसको केंद्र में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा की राजनीति की बात कर रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं, सरकार के 9 साल के कार्यक्रम हो रहे हैं, विपक्ष भी चला रहा है अपने कार्यक्रम। किस तरीके का लग रहा है कि बीजेपी को किस तरह का होंगारा मिलेगा? देखिए, बीजेपी ही देश का और प्रदेश का भविष्य है। कांग्रेस पार्टी की जहां तक आप कह रहे हैं विपक्ष चला रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या है क्या नहीं है सारे देश दुनिया को पता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को भूलना नहीं चाहिए। उनकी सरकार भूमाफिया सरकार थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डालने का मतलब वही भय भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर फैलाना। दुनिया जान के केस ईडी के हो चाहे दूसरे भूपेंद्र हुड्डा पे चल रहे हैं, वो एक प्रमाण है कि इन्होंने अपने टाइम पे सिर्फ भूमाफिया काम किया। लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार लोगों ने हटाई तो कांग्रेस के खिलाफ नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दिया था। और जहाँ तक देश की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं समझता हूँ कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने अपनी सूझबूझ से, मेहनत से, ना थकने वाले कार्यशैली से देश को दुनिया के मानचित्र पे एक नंबर पे ला के दिया। बातें चल रही हैं सियासी गलियारों में भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में लाया जाए, लाते हैं तो कितना फायदा? देखिए, मैं समझता हूँ लाना चाहिए हर हालत के अंदर। पढ़ा लिखा नौजवान है, सबसे यंग है, टॉपर रहा है स्कूल में, कॉलेज में, और भव्य अगर मंत्री बनता है निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी लाभ मिलेगा। क्योंकि जो हमारा बिश्नोई समाज है उसका कोई भी व्यक्ति अभी तक मंत्री किसी प्रदेश के अंदर बीजेपी ने नहीं बनाया है। एक तो उनमें खुशी की लहर समाज में आएगी और जो वोटर, जो वोट बैंक चौधरी भजन लाल जी का या मेरा प्रदेश में और राजस्थान में है या जहाँ भी है, उसका लाभ सीधा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा लोकसभा मिलेगा। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप तैयार हैं लोकसभा के लिए लड़ने? बीजेपी पार्टी जहाँ हुक्म करेगी अमित शाह जी वहाँ से लड़ूंगा। आखिरी सवाल, राजस्थान में कोई रैली वगैरह आपकी प्लान है? बिल्कुल, मैंने प्रार्थना की कि मुझे एक रैली राजस्थान में दी जाए, एक रैली मुझे हरियाणा में दी जाए, जो बहुत जल्दी मुझे तारीख मिलने की उम्मीद है। और मैं आपको फिर से चैलेंज करके आज कहता हूं, जिस दिन तारीख मिलेगी अगर 1 लाख 2 लाख से लोग कम आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक अंतिम प्रश्न लूंगा मैं, एक चर्चा चली हुई है बड़े दिन से बीजेपी जेजेपी को लेकर, आपका क्या कहना है? देखिए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है ये सवाल, और इसका जवाब तो माननीय विप्लव जी या खट्टर साहब या धनखड़ साहब दे सकते हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।